सो मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, और पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं आप लोग के सामने खड़ा रहूँ और वचनों में से कुछ बांटूं। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 19 अध्याय, मत्ती 19:16 से लेकर 29। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने जैसे अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये जो मैंने आज के वचन के लिए चूज किया है, हमारी जो आज की टॉपिक है वो है, हमारी प्राथमिकता क्या है। हालेलुया। आज का टॉपिक है, हमारी प्राथमिकता क्या है। सो मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोग को सिखा पाऊँ और समझा पाऊँ वचन के एंडिंग तक कि हमें ऑब्वियसली परमेश्वर को प्राथमिकता देना है, और हमें किस हद तक परमेश्वर हमसे किस हद तक डिमांड कर रहा है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का किस का तक डिमांड कर रहा है, और वो क्यों करता है ऐसा। हालेलुया। और हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देना है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं? सो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक मनुष्य 16 पद, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, तू मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? जब वो ये प्रश्न पूछ रहा है, उसकी जो खोज है वो अनंत काल के जीवन को पाने की है। सो बहुत अच्छी तरह से यीशु मसीह उसके जीवन में कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, और हम उनके जीवन से हम भी सीखेंगे, और हम भी अपने जीवन में कार्य को हम लाएंगे। हालेलुया। सो जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसे वो कहता है कि हे गुरु, है ना, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं। सबसे पहली बात तो उसको पता ही नहीं है कि वो जिसके सामने आया है, जो उसके सामने खड़ा है, वो कौन है। हालेलुया। और वो कहता है कि हे गुरु, उसे पता ही नहीं है यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मिलता है, वो हमारा उद्धार करता है। वो जाके बोलता है कि हे गुरु, और उसे आइडेंटिटी नहीं है, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। और आपको पता है, यीशु मसीह एक बार चेलों से कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो पतरस ने कहा कि लोग आपके बारे में आप कहते हैं कि आप अच्छे टीचर हो, आप भविष्यवक्ता हो, कोई कहता है अच्छे शिक्षक है ना, ये वो। तो यीशु मसीह उससे पूछता है कि तू क्या सोचता है, तू क्या कहता है? तो शमौन पतरस ने कहा कि तू यहोवा परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु
पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट किया है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर है जो अपने अनुग्रह के द्वारा हम पर यह प्रकट करता है कि यीशु मसीह कौन है, और यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। हालेलुया। हम यहाँ पर उपस्थित है, बैठे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर ने हमें चुना है, और परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा है, अनुग्रह हुआ है कि हम यीशु मसीह को जान पाए। हालेलुया। आज के समय में कितने लोग हैं जो यीशु को जानते नहीं हैं, जानकर भी कई लोग उस समय में भी यीशु को देखे हैं, अद्भुत कार्य को सुने हैं, देखे हैं, यीशु मसीह को छू सकते थे, यीशु मसीह को देख सकते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। हालेलुया। कई बार हम अपने दोस्तों को सुसमाचार सुनाते हैं, अपने पड़ोसी को हम बताते हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। कई बार रिजल्ट नहीं आता है, कई बार महीने लग जाते हैं, कई बार साल लग जाता है। ये परमेश्वर है जो हम पर, मनुष्य पर अनुग्रह करता है, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें ये पता पड़ता है कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। क्या है अनंत जीवन? कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही अनंत काल का जीवन है। ये जो व्यक्ति है आके कहता है हे गुरु, उसे पता नहीं है ये कौन है। अगर पता रहता था तो वो ये प्रश्न आके पूछा नहीं होता। हालेलुया। कि यीशु मसीह है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। यीशु मसीह ही वो एकमात्र द्वार है जिसके द्वारा हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। सो ये जो आदमी है, जो व्यक्ति है, अनंत काल का जीवन का प्रश्न लेकर आया है, लेकिन अनंत काल का जीवन यही है कि हम यीशु मसीह को जाने और परमेश्वर को जाने। हालेलुया। जब हम उसके शब्दों पर ध्यान देते हैं मेरे प्रियो, वो आगे कहता है हे गुरु, मैं ऐसा कौन सा, क्या कहता है, भला काम करूं। अब इस व्यक्ति को ये किसने बताया कि भला काम करना है? तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में, है ना। मतलब वो व्यक्ति ने अपना अनुमान लगाया, अपना अपना कैलकुलेशन लगाया, और मतलब कुछ गलत करने से तो हम जा नहीं सकते। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है। हम अपनी तरफ से कोशिश करने से हम अनंत काल के जीवन में जा सकते हैं। हमारे कुछ करने से या हमारे कुछ भी करने से हम ये लायक नहीं है कि हम स्वयं अपने आप को अनंत काल के जीवन में लेके जा सके। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, ये प्योरली परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है। हालेलुया। और ये व्यक्ति जो है अनंत काल का प्रश्न लेकर आया, जीवन की खोज है उसे, और कहता है कि मैं कौन सा भला काम करूं। उसकी मेंटालिटी वही है जो, है ना, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ करने से ऐसा हो जाएगा। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे तो अच्छा होगा, है ना। छोटा प्रॉब्लम है तो 3 दिन का उपवास, थोड़ा बड़ा है तो 7 दिन का उपवास, और थोड़ा बड़ा है तो 21 दिन का उपवास, है ना। ये जो मेंटालिटी है कि हम कुछ करने से हमें मिलेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम करेंगे
तो परमेश्वर बोलेगा हाँ ठीक है कर, कितना करता है। लेकिन जब हम रोक लेते हैं अपने आप को कि मैं पिता मैं समर्पित करता हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तब परमेश्वर अपना काम वहां से शुरू करता है। हालेलुया। अम, यूहन्ना उसका 3:16, उसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ताकि जो कोई, ऐसा लिखा है क्या? सिर्फ बैप्टिस्ट, सिर्फ मेथोडिस्ट, सिर्फ सेवन डे, सिर्फ कैथलिक या ब्रेदरन या हिंदी वाले या मराठी वाले या साउथ इंडियन वाले, जो कोई उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम यीशु मसीह के ऊपर हमें सिर्फ विश्वास करना है और हम अनंत काल के जीवन के सहभागी हो सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे कुछ करने के द्वारा या हमारी कुछ कोशिश करने के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु, मतलब ये एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने अपने अपने चाहने वालों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, जो उस पर विश्वास करता है उनके लिए रखा है। ये एक क्या है? गिफ्ट है। क्या है ये? हमें विश्वास करना है और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। उस पर जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। ये एक गिफ्ट है जो परमेश्वर उसके बच्चों के लिए रखा है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत होशियार है। उसे डायरेक्ट क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए उसको। गिफ्ट देने वाले से कोई मतलब नहीं है ना। हम किसको गिफ्ट देते हैं नॉर्मली? हम अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, है ना, अपने स्पाउस को हम गिफ्ट देते हैं। हमने उनको स्वीकारा है, एज अ फ्रेंड हमने उनको स्वीकारा है ना। हमने उनको अपना फैमिली समझा है, स्वीकारा है। जब हम किसी को स्वीकारते हैं तब हम वो हमारे लिए स्पेशल होते हैं और हम उनके लिए उनको गिफ्ट करते हैं, है ना। वैसे ही यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ये गिफ्ट है अनंत काल का जीवन जो हमें मिलता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसको गिफ्ट चाहिए, इसको गिफ्ट देने वाले से कोई मतलब नहीं है, गिफ्ट देने वाले पर ध्यान नहीं है इसका। गिफ्ट देने वाला सामने खड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि अनंत काल का जीवन मुझे इस बंदे से मिल सकता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? हम विश्वास तो करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्या हम उसको अम, क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, क्या वो सब हमारे लिए मायने रखता है? क्या उसकी वैल्यू है हमें? क्या हम यीशु को जानते हैं? हालेलुया। सो उसने जो मांगा है वो अनंत काल का जीवन पाने के लिए कौन सा भला काम करूं, वो पूछता है। उसका जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है वो है कि उसे अनंत काल का जीवन पाना है। और अब यीशु उसके लाइफ में काम को कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पे एक और सवाल है, हम
अपने आप से पूछ सकते हैं क्या हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है। ये व्यक्ति हम देखते हैं कि उसने, वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। क्या हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है? क्या हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम किसी को मानते हैं ना, हम जैसे पास्टर जी को बहुत मानते हैं, तो जस्ट उदाहरण बोल रहा हूँ मैं, या हमारे बड़े भाई को हम मानते हैं, पापा को मानते हैं, है ना, हम उनकी बात को भी मानते हैं। अगर हम उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं या उनको बहुत मानते हैं कि मेरा बड़ा भाई है या मेरे पापा है, हम बात भी मानते हैं, है ना। जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या हम यीशु मसीह की बातों को मानते हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हम जब भी कुछ गलत कर रहे हैं ना, हम सोचते हैं कि हम लाइटली लेते हैं, ठीक है परमेश्वर का अनुग्रह रोज हर दिन नई है, आज गलती कर लेता हूँ कल तो नहीं है ना, क्षमा क्षमा मिल जाएगा मुझे, कोई बात नहीं, बहुत लाइटली लेते हैं मेरे प्रियो। क्या हमने यीशु मसीह को स्वीकार तो किया, क्या यीशु मसीह के बलिदान का हमें वैल्यू है, या हम गलती के ऊपर गलती करते जा रहे हैं? आपको पता है जब हम गलती करते हैं, हम यीशु मसीह को वापस से क्रूस पे चढ़ाते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं। हालेलुया। मत्ती 19 उसके 17 में लिखा है, उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? यीशु मसीह उससे पूछा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। यीशु मसीह पहले, मतलब पहले से उसको वो जो सोच के आया था ना, कि आगे हम पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा, वो कहता है कि मैं तो ये सारी आज्ञाएं मानता हूँ, अब मेरे जीवन में क्या बात की कमी है। यीशु मसीह पहले से ही जान गया कि ये थोड़ा है ना, ये अपने आप को थोड़ा समझ रहा है। यीशु मसीह बोलता कि ठीक है, तेरे को आनंद काल का जीवन चाहिए ना, मान आज्ञा को मान। आगे हम पढ़ते हैं 18 पद। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा? यीशु मसीह ने कहा यह कि, यीशु मसीह बोला यही कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सो ये जवान बोलते हैं कि इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी? हालेलुया। क्या कहता है ये व्यक्ति? ये सबको तो मैंने माना है, मैं तो पवित्र हूँ, अब क्या घटी है मेरे लाइफ में? बस यीशु मसीह तू आ जाए, बस अब भी मैं आता हूँ, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं, हमको पता नहीं है कि हमसे क्या गलती हो रही है। हालेलुया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है मूसा वाली 10 आज्ञा, ये क्या है? ये व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, क्या है ये? 10 आज्ञा है ना। और मेरे प्रियो, आज्ञा 10 आज्ञाएं जो है वो अनंत काल के जीवन के लिए, अनंत काल का जीवन हमें, आज्ञा मानने से अनंत काल का जीवन हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं मानना है, लेकिन आज्ञा मानने से हमको अनंत काल का जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आज्ञा तो मानना ही है,
लेकिन इसके लाइफ में क्या घटी है, क्या प्रॉब्लम है? 10 आज्ञाएं मेरे प्रियो एक MRI स्कैनिंग टेस्टिंग मशीन के जैसा है, जिसमें इजरायलियों को डाला गया और उनको पता पड़ा कि उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। उनके अंदर व्यभिचार करने वाली आत्मा है, उनके अंदर चोरी करने वाली आत्मा है, उनके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा है। हालेलुया। हमको जब तकलीफ होती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर हमको MRI स्कैनिंग अगर बताए तो हमें स्कैनिंग के बाद रिपोर्ट जब आता है तब हमें पता पड़ता है कि हमारे बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है। ब्रेन में प्रॉब्लम है या पेट में प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम है। हालेलुया। और स्कैन होने के बाद रिपोर्ट में पता पड़ता है कि हमारे अंदर, तुम्हारे ब्रेन में इतना बड़ा गांठ है, तुम्हारे पेट में ये प्रॉब्लम है ना। और उसके बाद स्कैनर ये बोलता है क्या कि मैं तुझे चंगा करके मैं तुझे बाहर निकालूंगा। स्कैनर हमें ये बताता है कि हमारे अंदर, MRI टेस्टिंग मशीन ये बताता है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। और जब हम डॉक्टर को, फिर उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी करना है, बहुत अंदर गड़बड़ है ना, हमारे मन में प्रॉब्लम है, हमारे दिल में प्रॉब्लम है, आपको दिल में काम करना है, आपको आपके लाइफ में काम करने की ज़रूरत है, आपके लाइफ में डीलिंग्स की ज़रूरत है। हालेलुया। और जब हम डॉक्टर को समर्पित करते हैं या डॉक्टर को हम लिख कर देते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी है, जो कुछ भी आगे होगा इसका रिस्क मैं लेता हूँ, है ना। सो मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम डॉक्टर को ये लिख कर देते हैं और तब डॉक्टर सर्जरी करता है, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी सक्सेसफुल ही होगी। सही। मेरे प्रियो, 10 आज्ञाएं भी ऐसी है। जब हम 10 आज्ञाएं मूसा को मिला, इजराइलियों को तब पता पड़ा कि उनके अंदर ये गड़बड़ है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। वो मूर्ति पूजा को करते हैं, मूर्ति पूजा करना नहीं चाहिए था, गलती हो गई है उनसे। मेरे प्रियो, क्या हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, करना चाहते हैं? जो गलतियां हम करते हैं, जो, क्या हम हमारी गलतियों को मानकर उससे हम प्रायश्चित करते हैं? जिस प्रकार से स्कैनर मशीन हमें बताता है हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर के हाथ में, डॉक्टर को तो हम सौंपते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं, जो जिसकी, जब वो सर्जरी करता है तो उसका रिजल्ट गारंटीड है? क्या हम परमेश्वर के हाथ में अपना समर्पण कर सकते हैं मेरे प्रियो, या क्या हम करते हैं, या फिर हम गलतियों को करते जाते हैं, या फिर हम पाप को करते जा रहे हैं? एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5:19। वहां पे लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचे मेरे प्रियो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले
कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यह सब किधर रहते हैं? फूट, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, कहाँ पे रहते हैं? हाँ, क्या बोले? मन में। वेरी गुड। कहाँ रहते हैं? डॉक्टर चीरफाड़ करता है यहाँ पे, परमेश्वर कहाँ पे चीरफाड़ करता है? दिल में, मन में। सवाल यह है कि क्या हम समर्पण करते हैं या करना चाहते हैं? हमारे अंदर इतनी सारी गड़बड़ियां है, इतनी सारी अ, हमारे मन में कड़वाहट, अंधकार भरा पड़ा है मेरे प्रियो, है ना। लेकिन इंसान बहुत स्मार्ट दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे गाड़ियों में घूमता है ना, और सब बढ़िया है, एक नंबर है। ब्रदर कैसे है? अरे एक नंबर, मजा आ रहा है। पाप को हम क्या करते हैं? छुपाते हैं। अच्छा नहीं लगता दूसरों को बताना। उसको पता पड़ जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो उसके नज़र में बहुत पवित्र हूँ। अगर हमारे आँख में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम है ना, आँख लाल हो जाती है, कान में हमको दर्द देता है ना, कुछ हमारे बॉडी में अगर प्रॉब्लम है ना, हमें दिखाई देता है। लेकिन हमारे अंदर मन में अगर प्रॉब्लम है ना, तो वो दिखाई नहीं देता है। वचन कहता है मन हमारी सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हालेलुया। सो ये सारी चीजें हमारे अंदर पलती जा रही है, और हम दिखने में काफी स्मार्ट है, दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं, सब बाहर से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर में ये सारी चीजें भी पलते जा रही है मेरे प्रियो। एक और वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5:24-22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे से डाह करें। ये सब कहाँ रहती है? कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। हम अपने आप को जानते हैं, कितने हम पानी में हैं और कितने हम कहाँ पे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है मेरे प्रियो। वो सारी जो अंधकार की शक्तियों ने हमारे अंदर भर के रखा है, शैतान ने जो हमारे अंदर भर के रखा है, वचन कहता है हमारी लड़ाई किसके अगेंस्ट में है, किसके विरोध में है? अंधकार की शक्ति जो स्वर्ग, कैसा है वचन हो? अंधकार की शक्ति जो, हालेलुया, उस अंधकार की शक्तियों के विरोध में है, जो हमारे विरोध में काम करती है। हालेलुया। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम आत्मा में रिसीव करते हैं कि नम्र होना है, अच्छा करना है, हम आत्मा में रिसीव करते हैं। हम शरीर में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, आत्मा में हम रिसीव करते हैं, शरीर में कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे स्वभाव में
बदलाव लाना चाहता है। हालेलुया। और इंसान के अंदर पता नहीं ये कहाँ से आया कि मैं तो ऐसा ही हूँ, पटता तो टेक, नहीं तो। इसका मतलब इंसान ने सोच कर रखा है कि मैं बदलूंगा नहीं। मेरे प्रियो, हमें किसी इंसान के लिए नहीं, कम से कम जिसने हमारे लिए जान दिया है, जिसने अपना अपना सब कुछ दिया है, क्या हम उसके लिए बदल सकते हैं? क्या हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं ना, वो बंदा बहुत अच्छा था, है ना, कितने अच्छे स्वभाव का था, कितना अच्छा बात करता था, कितनी मैच्योरिटी है उसमें, कितना रिस्पेक्टफुली बात करता था, कितना नम्र है वो, है ना। हम किसी से मिलते हैं तो हम ऐसे ऐसे बोलते हैं। सवाल ये है मेरे प्रियो, हम इंसान हमारे लिए जो बोलता है, क्या परमेश्वर भी वही बोलता है? क्या परमेश्वर हमको देखकर वही बोलता है कि अरे वाह, ये मेरा बच्चा है, कितना नम्र है, कितना अच्छा है, कितना कितना अच्छा बात करता है? मेरा बोलने का मतलब है प्रियो, मैं क्या हम अम, अच्छाई अच्छा करने का, अच्छाई का, नम्रता का, या अच्छा बात करने का, क्या हमने मुखौटा पहना है? क्या हम नाटक करते हैं अच्छा बनने का या नम्र बनने का? समझ रहे हैं? परमेश्वर कहता है इस मुखौटे को भी हमें उतारना है। हमें जेन्यून बनना है, जो नकली नहीं, नकलीपन नहीं। हम नम्र है तो सच में नम्र बने। परमेश्वर हमको देखकर बोलना चाहिए कि हाँ, ये सचमुच में डाउन टू अर्थ है, नम्र है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। आगे हम जब पढ़ते हैं 20वां अध्याय, मत्ती 19:20, ये व्यक्ति कहता है कि इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? ये व्यक्ति, पता है, इसके पहले यीशु मसीह बोलता है कि आज्ञा को मान, आज्ञा को मान। और आगे हम जब पढ़ते हैं ना, वो कहता है कि यीशु मसीह जब बोला कि सब छोड़ छाड़ कर, सब बेच बाच कर गरीबों में बांट दे और छोड़ के आ जा मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है कि आज्ञा को मान। उसने बाद में आज्ञा को माना क्या? यीशु मसीह ने बोला कि सब छोड़ के आ जा, माना? अनजाने में, पता है, इसने ये कह दिया कि मुझ में किस बात की घटी है, मेरे जीवन में वो लैकिंग, वो घटी को तू हटा दे। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को कहने की जरूरत है। मसीह होने के नाते हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो अच्छा खासा हूँ, पवित्र हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, एकदम परफेक्ट हूँ मैं। हम कह नहीं सकते। अगर अगर जैसे आप जो भी फील्ड में काम करते हैं, मैं जैसा म्यूजिक में हूँ, मैंने अगर बोल दिया कि मुझे सब आ गया, तो मैं गया। मुझसे 10 साल 20 साल छोटे सामने निकल जाएंगे, अगर मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। स्पिरिचुअली भी नहीं बोल सकते, आत्मा में, आत्मिक जीवन के लिए भी हम नहीं बोल सकते मेरे प्रियो। हम जब आराधना करते हैं, कभी आपने सोचा कि हमें आराधना क्यों करना है? क्यों आराधना करना है? हम इंसान की जब आराधना करते हैं ना, हमको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस हो गया, 2 सेंटेंस के ऊपर हो गया तो बस। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं।
हम अपनी तारीफ नहीं सुन, मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन बताना पड़ता है ना। अरे बस बस हो गया, नहीं रे ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आरा, अपनी आराधना करने क्यों बोलता है, मेरी आराधना करो। जब हम उसकी आराधना करते हैं, वचन में लिखा है ना, जो अम, उनके ना तो कान है, कान है लेकिन सुन सुन नहीं सकते, आंख है लेकिन देख नहीं सकते, पैर है लेकिन चल नहीं सकते, हाथ है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, और जो उनको बनाते हैं, जो उनकी आराधना करते हैं, वो भी वैसे ही हो जाएंगे, हो रहे हैं धीरे धीरे। हम जिसकी आराधना करते हैं ना, हम उसके जैसा बनते चले जाते हैं। हम पवित्र नहीं हैं, लेकिन हम पवित्र रोज, हर एक पल, हर एक क्षण। लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़कर कुछ और चीज को चुनते हैं, क्या हम परमेश्वर के जैसा बन रहे हैं कि कुछ और के जैसा बन रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना हो या आराधना हो, हमारे पास जो भी है, हम जो कुछ भी करते हैं, हमें वो दिल से करना है। हम सेवा करते हैं, हमें दिल से करना है। हम जब काम करते हैं, हमें दिल से करना है। हम दान डाल रहे तो सच्चाई से दो, मतलब ऐसा नहीं कि अरे मुझे जरूरत थी फिर भी, आधे मन से मत करो। हालेलुया। हम जो भी कर रहे हैं, मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम दिल से कर रहे हैं, क्या हमारा दिल उसमें है इन्वॉल्व? कई बार हम हमें हम बचपन से सीखते आ रहे, सुनते आ रहे, पता है कि दान नहीं डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट अभी भी कई चर्चेस में सिखाया जाता है, दान नहीं डालेंगे, पास्टर बोलते हैं। कई चर्चेस में आज भी, दान नहीं डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दान नहीं डालेंगे तो नरक की आग में जाओगे, ऐसा नहीं जिएंगे तो ऐसा हो जाएगा, स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, क्या हम जो कुछ भी करते हैं वो डर के कर रहे हैं? डर डर है हमारे अंदर, है ना? बचपन से हम ये सब सुनते आ रहे हैं। क्या हमारे अंदर डर है कि मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं अगर अच्छा नहीं जीऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, मेरे मेरी मिनिस्ट्री में अम, चंगाइयाँ होती है, सब खत्म तो नहीं हो जाएगा, परमेश्वर का आशीष रुक तो नहीं जाएगा? क्या हम जो कर रहे हैं वो, उसमें हमारा दिल है? या पहली बात तो हमने देखा कि क्या दिखावटी है वो सब, जस्ट नकलीपन, या डर के कारण हम कर रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। कभी भी आपके जीवन की समृद्धि, आपके जीवन की खूबियां, उसको बुनियाद ना बनने दे प्रभु के साथ का रिश्ते के लिए। हालेलुया। आपको मालूम, मूसा मूसा परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, इतना प्यार करता था कि अम, एक बार परमेश्वर नाराज हो गया और बोला कि अब मैं नहीं चलूंगा, अब तुमको ही जाना है, तुम लोग को ही जाना है, मैं नहीं आऊंगा। मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहेगा लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मूसा ने बोला, अगर
ठीक है, अगर तू नहीं आएगा ना मैं भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब जो इतने दिन से जिस बात की उसके अंदर इच्छा थी, जिस देश में जाने की उसको इच्छा थी, अगर परमेश्वर तुझे देखकर अगर मुझे जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तू चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कनान देश। हालेलुया। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर के साथ चलना, हर रोज प्रार्थना करना, फैमिली प्रेयर, उपवास, क्या हम हमें कुछ मिलेगा बोल के हम कर रहे हैं? हमें परमेश्वर का आशीष मिलेगा, बेनिफिट्स के लिए हम कर रहे हैं? यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं मेरे प्रियो? आप हमें गरीब जीवन जीना है? यीशु मसीह ने कहा ना कि सब छोड़ के आ जा, सब बेचकर आ जा। क्या यीशु मसीह यहाँ पे गरीब जीने की बात कर रहा है? पहले पहले उसने बोला कि मैं तो सब मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, वो भी मानता हूँ, सारी आज्ञाओं को मैंने माना है, लेकिन ये जो तूने मांगा ये नहीं मान सकता मैं, सब कुछ बेच के तो मैं नहीं आ सकता। वो वहां से दुखी होकर चला गया। यीशु मसीह यहाँ पे आपका प्राथमिकता सही करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। वो व्यक्ति उदास होकर चला गया मेरे प्रियो, क्योंकि वो बहुत क्या था? कभी हम उसके जीवन में ऐसी चीज थी जिसको उसने बहुत कस के पकड़ा हुआ था, और वो था यीशु मसीह बोल रहा है तुझे तेरे प्राथमिकता को बदलना है। हालेलुया। कई बार हम जाते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, कई बार या आवाज आते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, गलतियों को करते हैं, पाप को करते हैं। क्या है हमारी प्राथमिकता आज की शाम? क्या हम कुछ पल के लिए, 15 मिनट के लिए, क्या हम यीशु को बाजू रखकर हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं बैठक? क्या हम यीशु को साइड में रखकर गलतियों को करते हैं? क्या हम यीशु मसीह ने तो अपना सब कुछ दिया, क्या हम जब हमें उसके लिए कुछ करने की बारी आती है, क्या हम यीशु के लिए करते हैं मेरे प्रियो? क्या हम आराधना करते तो दिल से करते हैं? इब्रानियों 6 उसका 6 लिखा है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। क्या हम हमारे कर्मों के द्वारा यीशु मसीह को आज भी क्रूस पर चढ़ाते हैं? यीशु मसीह को आज भी दुख देते हैं? मत्ती 19:29 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। ये जो लिस्ट है ना, बहुत हमारे लिए प्रायोरिटी में रहता है, जिससे हमारा दिल लगा रहता है। फैमिली, घर, भाई बहन, माता पिता, घर, खेत, बंगला, गाड़ी, बाल बच्चे,
लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो यीशु मसीह के लिए अगर ऐसा कोई परिस्थिति आए जहां हमें उनको छोड़कर यीशु के लिए निकल जाना है, यीशु के लिए हमें उन्हें छोड़ना है, तो उसे 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे और देखता है और उसकी इच्छा यही है कि हम हमारे जीवन में उसको पहला स्थान दें। हालेलुया। जब हम आराधना करें तो ये सोचकर करे कि तू मेरे लिए प्रथम है, तू मेरे लिए सबसे बढ़कर है। हालेलुया। कितने क्लोज है ये रिलेशनशिप्स, मम्मी पापा भाई बहन, है ना। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि इनसे भी बढ़कर हमें किसको प्राथमिकता देना है? किसको? अब सोच के देखो, जिस अब्राहम को परमेश्वर ने धनवान बनाया और आशीष भी किया और, है ना, अब्राहम को बेटा दिया, और परमेश्वर कहता है कि एक दिन उससे कहता है कि जिससे तू अधिक प्यार करता है ना, उस बेटे को मेरे लिए बलिदान चढ़ा, है ना। परमेश्वर ने दिया, वो भी अब्राहम इतना बूढ़ा, बुढ़ापे का सहारा बेटा मिला और परमेश्वर वापस मांग रहा है। और परमेश्वर कहता है कि जिससे तू अधिक प्यार करता है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, जिससे तू अधिक प्यार करता है ना, उसको ला, बलिदान चढ़ा। कहीं ना कहीं परमेश्वर ने देखा कि मेरा दिया हुआ बेटा इसके लिए कहीं ना कहीं मेरा स्थान ले रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि कहता है मेरा दिया हुआ आशीष इसके जीवन में कहीं ना कहीं मेरा स्थान ले रहा है। इज़ेकियल से कहता है, इज़ेकियल तेरी प्राण प्रिय पत्नी को आज रात मैं ले लूंगा, रोना मत। इसका मतलब परमेश्वर देखता था कि वो कितना दीवाना है अपनी वाइफ के लिए। क्या परमेश्वर स्वार्थी है? अपना बेटा दे दो, ये दे दो, अपनी पत्नी दे दो, सब कुछ बेच बाच के मेरे पीछे हो ले। मत्ती 10:37, मत्ती 10:37 से 39। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे, मतलब हमें अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करना है या प्राथमिकता नहीं देना है, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर को कहीं ना कहीं, वो परमेश्वर का वचन है ना, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है हमारी प्राथमिकता? आज की शाम हमें जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। और परमेश्वर यहाँ पे ऐसा डिमांड क्यों करता है? परमेश्वर यहाँ पे ऐसा डिमांड क्यों करता है कि मुझे बेटा अब्राहम से क्यों कहा कि मुझे तेरा बेटा दे दे, बलिदान चढ़ा ले? इज़ेकियल से कहा तेरी प्राण प्रिय पत्नी को मैं उठा लूंगा। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने खुद से ज्यादा हमसे प्यार किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्रों को हमारे लिए दे दिया। अब्राहम से परमेश्वर जब अपना बेटा मांगा, परमेश्वर को पता था, परमेश्वर के दिमाग में था, सोच कर रखा था कि एक दिन मैं भी मनुष्य जाति के लिए अपना बेटा दूंगा। अब्राहम, क्या तू मेरे लिए जो मैं कर सकता हूं, जो मैं कर सकता हूं, क्या तू मेरे लिए कर सकता है? यीशु मसीह कहता, मैं अपना सब कुछ तेरे लिए दे दूंगा। मैं अपने पिता से तेरे लिए दूर रहकर, स्वर्ग को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर मैं अपने पिता से अलग रहा हूं। क्या तू मेरे लिए अपनी माता पिता को छोड़ सकता है? मेरे प्रियो, हम उसके दुल्हन है मेरे प्रियो। हम उसका अंग है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा आप भी बने, वैसा हम भी बने। परमेश्वर ने अपना बेटा दिया। क्या हम अपना सब कुछ दे सकते हैं मेरे प्रियो? यीशु कहता, मैं अपने पिता से अलग हो गया। क्या तू अपने पिता से अलग हो सकता है? हालेलुया। मूसा, हमने मूसा के बारे में देखा कि मूसा परमेश्वर मूसा से बहुत प्यार करता था। मूसा भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। आपको पता है मूसा जब मर गया उसके साथ क्या हुआ? उसके डेड बॉडी के साथ क्या हुआ? किसी को पता है? किसने दफनाया मूसा को? पढ़ेंगे ड्यूट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण 34, 5 और 6। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। किसने मिट्टी दिया? किसने? मेरे प्रियो, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसके साथ परमेश्वर हमेशा चलता था, है ना। मूसा बोला कि मुझे अगर तुझे देखकर अगर मुझे वो स्थान जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मूसा ने एक छोटी सी गलती किया। क्या गलती किया? वो जा पाया क्या कनान में? परमेश्वर ने बोला था कि वो चट्टान पर जाके सिर्फ बोलना, पानी आ जाएगा। इसने क्या किया? गुस्से में आके परमेश्वर ने दूर से दिखाया, वो देख, वो है कनान देश, उधर मैं तुझे लेके जाना चाहता था, उधर वो है कनान देश। लेकिन जा पाया क्या वो? परमेश्वर हमें समझता है। हम गलतियों को करते हैं ना, परमेश्वर हमें समझता है कि ठीक है, होता है गलती, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, उसका परिणाम भी होता है। परमेश्वर मूसा को दूर से दिखाया, वो देख वहां पे वो है कनान देश, लेकिन
तू जा नहीं पाएगा। हाँ, मरने के बाद परमेश्वर ने खुद वो मूसा के लोथ को, डेड बॉडी को दफनाया। हालेलुया। इतना स्पेशल था वो। आज भी कोई नहीं जानता कि मूसा का डेड बॉडी कहाँ है, लेकिन वो जा नहीं पाया कनान देश। एक गलती बस, परमेश्वर ने बोला कि बोलना, चट्टान से बोलना, ये जाके मारा 2 बार। दिखने में इत्तू सी गलती है। हालेलुया। दिखने में हम सोचते हैं ठीक है, कुछ नहीं होता ना, क्या हो, चलता है, परमेश्वर माफ कर देगा। क्या है हमारी प्राथमिकता? क्या हम दोस्तों के लिए यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर वापस यीशु मसीह माफ कर दो, वापस आ भी जाते हैं? क्या हम यीशु मसीह को आज भी अपने कर्मों के द्वारा, गलतियों के द्वारा, आज भी क्या हम क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? क्या हम यीशु परमेश्वर को आज भी दुख दे रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या है हमारी प्राथमिकता, क्या है? परमेश्वर को हमने देखा कितना परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता से भी बढ़कर, अपने बच्चों से भी बढ़कर, अपनी पत्नी से भी बढ़कर, अपनी आशीषों से बढ़कर, अपने काम से बढ़कर, मिनिस्ट्री से बढ़कर, सारा लिस्ट हम इसमें डाल सकते हैं। परमेश्वर को महत्व देना है, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना है। वो एक वचन है कि परमेश्वर कहता है तू मेरा है, तू मेरा ही है। इसका मतलब क्या है? अगर एक लड़का अगर एक लड़की से कहता है तू मेरी ही है, इसका मतलब वो उसका और वो दोनों एक दूसरे के। वो लड़का किसी और के साथ उसको देखना पसंद करेगा? शेयर नहीं कर सकता, वो शेयर नहीं करेगा। जब परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है, ऐसा वचन है, परमेश्वर हमको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है तू मेरा ही है। परमेश्वर हमें शैतान के साथ शेयर नहीं कर सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें परेशानियों के साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन हमें हमारा जो एक दिन हमें यीशु के साथ रहने जाना है, हमारा अनंत काल का जीवन पक्का है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है मेरे प्रियो, क्या हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या हम जो भी करते हैं, आराधना, वचन को बांटना, वचन सुनना, जब हम एक दिन यीशु के सामने खड़े रहेंगे, है ना, ऐसा वचन है कि हम बोलेंगे, कई लोग आके बोलेंगे मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, मेरी मिनिस्ट्री तो इतनी बड़ी है, मैं तो आराधक हूँ, कितना अच्छा गाता हूँ, मैं तो कीबोर्ड बजाता हूँ, मैं तो ड्रम्स बजाता हूँ, मैं तो चर्च में कामों को करता हूँ, मेरे तो इतने सारे यूट्यूब में गीत हैं, मैं तो इतने दुष्ट आत्माओं को भगाया, मैं तो ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। यीशु मसीह कह यीशु मसीह कई लोगों से कहेगा कि मैं तुझे क्या, मैं तुझे जानता नहीं। मतलब हम एक दिन यीशु के सामने खड़े रहेंगे और
यीशु मसीह का हाँ या ना के ऊपर है कि हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। अगर यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैं नहीं जानता, कौन है तू? मेरे प्रियो, हमें अपनी प्राथमिकता को बदलने की जरूरत है। गलती छोटी भी क्यों ना हो ना, परमेश्वर के लिए वो बहुत मायने रखता है। मूसा को जाने नहीं दिया परमेश्वर। क्या है हमारी प्राथमिकता? आज की शाम हमें जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। सो डिसीशन हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप किसकी सेवा करोगे, किसका सुनोगे। आप किसी को मानते हो तो उसकी बात सुनते भी हो। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो आप उसकी बातों को मानते भी हो। मेरे प्रियो, बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या क्या करना है, कैसा करना है। हमें सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है और अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। हमारी प्राथमिकता को बदलना है मेरे प्रियो, है ना। हमें पता भी नहीं है कि हम कितनी कभी कभी हम सोचते हैं कि चलता ना, कुछ नहीं होता, क्या हो गया, अभी थोड़ी देर हम जाके बैठे, चर्च छोड़ के चले गए तो क्या हो गया, आराधना छोड़ दी, आज हम आज की शाम प्रार्थना नहीं करे, फैमिली प्रेयर नहीं करे, क्या हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू